गुरु के दिव्य दरबार की जय। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। एक बड़ा सरल सा प्रश्न पूछते हैं, उत्तर अवश्य दीजिएगा। अगर आपसे पूछे ये कौन सा महीना चल रहा है तो क्या उत्तर देंगे? थोड़ा जोर से, भाइयों की आवाज नहीं आई। कौन सा महीना? मार्च का महीना। अगर आपसे ये पूछे भारतीय पंचांग, भारतीय कैलेंडर के अनुसार कौन सा महीना चल रहा है? फागुन का महीना। महाराज जी के भक्त हर चीज में ट्रेंड है। फागुन का महीना। और जानते हैं ये फागुन के महीने की विशेषता क्या है? ये भारतीय कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना है। और ये जो फागुन का महीना आता है तो अपने साथ ऋतुराज बसंत को लेकर आता है। वह बसंत जो संपूर्ण जीवों को, जहां ये ऋतु आती है वहां पर नव जीवन का संचार कर देता है। परंतु संत कहते हैं कि बाहर का फागुन, बाहर की बसंत तो कुछ दिनों के लिए होती है और सभी प्राणियों के जीवन में ऊर्जा, उत्साह, विकास भर देती है, लेकिन वास्तविक फागुन, वास्तविक बसंत सिर्फ उन्हीं जीवों के जीवन में आती है जो पूर्ण सद्गुरु की शरण को प्राप्त करते हैं। और जब साधक पूर्ण सद्गुरु द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर अध्यात्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर बढ़ता है तो उसके जीवन में फागुन की वह पूर्णिमा आती है जब सतगुरु रंगरेज ललारे बनकर अपने भक्त के चरित्र को, उसके व्यक्तित्व को भक्ति रंगों से रंग देता है और साकार हो जाता है होली का महोत्सव। भक्तों, होली जो आध्यात्मिक पर्व है, आदिकाल से चला आ रहा है, जहां दिव्यता ने साधकता को ऐसा रंगा है कि युगों बाद भी ये रंग फीके नहीं हुए। चलिए देखते हैं सतयुग की ओर। सतयुग, नन्हा सा बालक प्रहलाद श्री हरि के प्रति विश्वास की ऐसी पक्की डोर बांधी कि स्तंभ खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और मिलन हुआ भक्त और भगवान का। और सतयुग ने देखी विश्वास की होली। त्रेता युग, माँ पार्वती ने भगवान शिव को, अपने प्रभु को पाने के लिए कठोर तप किया, समर्पण की ऐसी राह थामी कि अपनी सभी कामनाओं, इच्छाओं को त्याग दिया और भगवान शिव कामारी ने काम दहन लीला को पूर्ण किया। मिलन हुआ जीवात्मा का परमात्मा से और त्रेता युग ने देखी समर्पण की होली। युग आगे बढ़ा। त्रेता युग के ऋषियों की साधना प्रेम रूप में फलीभूत हुई और प्रेम स्वरूपा गोपियों के भावों से बंधकर वैकुंठ के रसराज कृष्ण द्वापर में अवतरित हो गए। मिलन हुआ साधना का साध्य से और ब्रिज की गलियों में ऐसी होली की धूम मची कि पूरा द्वापर भावों के रंगों से रंगा गया। अब आया कलयुग। पापाचार, अनाचार, दुर्गुण ही दुर्गुण, अज्ञानता का प्रसारा जो कहीं समाप्त नहीं हो रहा। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में भक्तों ने, शिष्यों ने खोज की ब्रह्म ज्ञान की। मिलन हुआ शिष्यों का सतगुरु से, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सतगुरु से। मिलन हुआ श्रद्धा का ज्ञान से और भक्ति की ऐसी लहर उठी कि कलयुग साक्षी बना संतों की ज्ञान होली का। कुछ अजीब लगा ज्ञान होली? चलिए समझते हैं ये ज्ञान होली कैसी रही। काशी में संत कबीरदास जी, फागुन आया, सभी रंगों से रंगे हुए हैं, सभी अलग अलग रंगों से एक दूसरे को प्रसन्न होकर रंग लगा रहे हैं, बड़ा उत्साह है। पर उस दृश्य को जब संत कबीर ने देखा तो व्यंग में ठाका लगाकर हंस दिए। पास खड़े व्यक्ति ने कहा, कबीरदास जी, सब लोग इतने प्रसन्न हैं और आप इस प्रकार इन पर हंस रहे हैं, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कैसे रंगे हुए हैं रंगों में। संत कबीर ने कहा, बंधु, तुम्हें लग रहा है कि ये रंगों से होली खेल रहे हैं, पर वास्तव में ये सारे माया के रंग में ही रंगे हैं। ये सारे माया के गुलाम हैं, माया के घायल हैं। देखो जरा, कोई वासना के रंग में रंगा है तो कोई अभिमान के रंग से रंगा है तो कोई लोभ के रंग से रंगा है। विकारों से घायल हैं ये बेचारे।
व्यक्ति ने पूछ लिया, तो कबीरदास जी क्या इनसे बचने का कोई मार्ग नहीं है दूसरा? संत कबीर ने कहा, अवश्य अवश्य है, और वह मार्ग है गुरु ज्ञान। जो गुरु से ज्ञान ले लेता है फिर वो माया के प्रभाव से, माया के प्रहारों से बच जाता है और वो खेलता है ज्ञान की होली, प्रभु के रंगों में रंग जाता है। और संत कबीरदास जी कह उठे, होली खेलत संत सुजान आत्मज्ञान से, जोगी खेले जोग जुगत से, अभिमानी खेले अभिमान से, कामी खेले कामनी के संग, लोभी खेलत दाम से, अति प्रचंड तेज माया को तकी तकी मारत बाण से, कोटिन माही बचे कोई बेला, कहे कबीर गुरु ज्ञान से, होली खेलत संत सुजान आत्मज्ञान से, होली खेलत संत सुजान आत्मज्ञान से। है ना सुंदर होली?